मैं दीपक सैनी एडवोकेट आप सभी को, अपने दोस्तों को, इस देशवासियों को, सभी को दीपावली, धनतेरस और भाई दूज की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मैं पिछले 23 साल से एडवोकेट प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ ही ऑलमोस्ट दिल्ली के या लीगल फील्ड्स के सभी फील्ड्स को मैं कवर कर चुका हूँ। और साथ ही मैं दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी एक पैनल एडवोकेट हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की कोर्ट्स मैं संभालता हूँ, जिसमें लोगों को फ्री सर्विस विद क्वालिटी एंड इम्प्रूव सर्विसेज के साथ मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। इसके साथ ही कई केस ऐसे होते हैं जो इतने टिपिकल होते हैं जिसको समझना भी किसी के लिए काफ़ी दिक्कत देता है, तो उसके लिए भी मैं कई बार लोगों को अपनी फ्री सर्विसेज देता हूँ ताकि वो मेरी एक्सपर्टाइज का सहारा लेकर के अपने केसों को अच्छी तरह से डिफेंड कर पाएँ या उनको लड़ पाएँ। हाँ, जैसे कई लोग आ जाते हैं, कई ऐसे होते हैं युवा हमारे भटके हुए जो घर से भाग जाते हैं शादी करने के लिए, और जबकि उनकी उम्र भी नहीं होती शादी करने की, ना वो किसी जगह कोई काम कर पाते हैं। ऐसे कई लोग भी आए हैं, तो उनको भी मैंने कई कई दिन लगा करके अपनी फ्री सेवाएं दी हैं ताकि वो अपने लाइफ में अच्छी जगह सही डायरेक्शन में मूव कर सके और अब इतनी जल्दी कम उम्र में शादी के सपने ना बुन करके कुछ बनने के सपने देखें ताकि अच्छी जगह से शादी दोबारा हो पाए उनकी। उन्नत भारत सेवाश्री अवार्ड मुझे उन्नत भारत संगठन की तरफ से दिया गया, जिसमें मेरी इन सभी सेवाओं को समझ करके मुझे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया, फिर ये अवार्ड मुझे दिया गया, जिसके लिए मैं उन्नत भारत संगठन की को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उस अवार्ड फंक्शन में मैंने ये भी देखा कि ऑलमोस्ट समाज के सभी वर्गों से लोगों को बुला करके चुन चुन करके उन्हें अवार्ड दिया गया, जिसको देख करके मैं काफ़ी अभिभूत था कि इस तरह से लोगों को चुना जाता है इस संगठन में अवार्ड के लिए, वो बाकी काबिले तारीफ़ है और उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि अवार्ड दिया जब जाता है तो सबसे पहले इंसान ये सोचता है कि मुझे इस काबिल समझा गया, तभी मुझे ये अवार्ड दिया गया। और मेरी सेवाओं को देख करके जब ये अवार्ड मुझे नॉमिनेट किया गया, मुझे उसी दिन से इतना खुशी महसूस हो रही थी कि जब अवार्ड भी मुझे दिया गया तब भी मैं बहुत खुश था कि चलो कभी कभी किसी किसी इंसान को इस लायक भी समझा जाता है कि उसकी सेवाओं को मानते हुए, समझते हुए, जबकि उसको खुद को नहीं पता होता है कि उसकी सेवाएं कितना ज़्यादा आगे चढ़कर लोगों को आगे प्रोत्साहित करती है अपनी ज़िंदगी में। कई बार मैंने ऐसे लोगों को भी काउंसिल किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अपनी शादी तोड़ना चाहते थे और शादी में तलाक लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, जबकि कारण कुछ नहीं होता, सिर्फ ईगो होती है। उनकी भी काउंसलिंग करके उनके घरों को बसाने का भी मैंने काम किया है, बजाय इसके कि अपने प्रोफेशन में उनसे फीस ले करके मैं उनके घर को तोड़ूं। देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बड़ों की इज्जत करें, स्त्री का सम्मान करें और अपने छोटों को प्यार करें। कई जगह में चलते फिरते ये चीज़ें ध्यान में आती हैं कि आज का युवा वर्ग इतना ज़्यादा भटक चुका है कि वो किसी को कुछ नहीं समझना चाहते, सिर्फ अपनी बात को लेकर के ही वो आगे बढ़ते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी बातों से समाज के बाकी युवाओं पर उसका क्या असर पड़ेगा। मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आसपास देखकर ध्यान से सब ऐसे काम करें जिससे उन्हें कोई देखे तो उसको ये महसूस हो कि मैं गलती कर रहा हूँ और ये इंसान ऐसे कर रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से उसे भी मोटिवेशन मिले। एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ये हमारा समाज बहुत जल्दी और तेज़ी से तरक्की करेगा। तो इसके लिए मेरी कोशिश ये है सभी युवाओं से कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी तरीक़ों से अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए चलें, ताकि उनको देख करके बाकी युवा भी उनसे प्रभावित हों। धन्यवाद।